प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जेएसएन मैथ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जयवीर सिंह, आपका प्यारा दोस्त। आज मैं पुनः हाजिर हूं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, समय, दूरी, चाल टॉपिक के अंतर्गत। जो हमने पिछले वीडियोज में आपको ट्रेन से रिलेटेड जो पहला टाइप जो बताया है, उससे अगले टाइप्स के बारे क्वेश्चन किस प्रकार से हम सॉल्व आउट करेंगे उनको लेकर के आए हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक नज़र जो हमने पिछले वीडियो में बताई थी 5 का पहाड़ा और 18 का पहाड़ा, इसे ज़रूर याद कर लें और छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलने के लिए क्या करेंगे, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलने के लिए क्या करेंगे, वो भी हमने पिछली वीडियो में बताया था। वो हमने ये नीचे लिखा हुआ है। छोटी में जाएंगे तो छोटे से गुणा करेंगे, बड़ी में जाएंगे तो बड़ी से गुणा करेंगे। छोटा होता है 5/18, बड़ा होता है 18/5। तो चलिए दोस्तों, दूसरा टाइप किस प्रकार से है। पहला टाइप हमने आपको बताया था, जब ट्रेन किसी खंभे को, किसी पॉइंट को या किसी व्यक्ति को पार करती है। ऐसी वस्तुएं जिनकी कोई लंबाई नहीं होती, उन्हें पार करेगी तो ट्रेन को खुद अपनी लंबाई पार करनी पड़ती है, न कि उन वस्तुओं की लंबाई की कोई सी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइप तो हमने पिछली वीडियो में बता दिया आपको। अब उससे अगला दूसरा टाइप ये है, जब ट्रेन ऐसी वस्तुएं पार करती है जिनकी लंबाई होती है, तब कौन सा लॉजिक, कौन सा फार्मूला काम में आता है, उसे हम देखते हैं। जब ट्रेन प्लेटफार्म को पार करे, सुरंग को पार करे, पुल को पार करे, तो ऐसी वस्तुएं जिनकी लंबाई होती है उन्हें पार करेगी। तो हमें समय के अंतर्गत क्या निकालना पड़ेगा। समय होगा दूरी बटे चाल होती है, दूरी बटे चाल से होता है समय। तो समय दूरी कितनी होगी उस वस्तु की, यानी ऑब्जेक्ट, या तो प्लेटफार्म हो सकता है, ऑब्जेक्ट की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों लंबाइयों का जोड़ कर देंगे और बटे चाल हो जाएगा। इस फार्मूले की मदद से हम सवाल को हल कर पाएंगे। इस टाइप में दोनों की लंबाई का जोड़ बटे ट्रेन की चाल, इस टाइप से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से है। पहला टाइप हमने आपको बता ही दिया। अब दूसरा टाइप ये है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से है। 2 से 70 मीटर लंबी रेलगाड़ी दोस्तों, फालतू चीज़ें पढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलता। हम तो आपको वही चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके काम की हो और उससे कुछ आपको बेनिफिट हो। तो फालतू वीडियोस बनाने से कोई मतलब नहीं। अब अभी तक हमने जो भी वीडियोस बनाए हैं उनमें आपको ऐसा कुछ नहीं लगा होगा जो कि हमने फालतू चीज़ पढ़ाई होगी। तो ये टॉपिक जो है सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे व्यापम का हो। सभी में मैथ्स का सिलेबस लगभग कुछ मिलता जुलता है। तो इनसे 1-2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, 2 से 70 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 180 मीटर लंबे पुल को 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी।
ये क्वेश्चन है दोस्तों। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है, तो 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस ऐसी स्थिति में समय हमारा क्या होगा, समय हमारा ऑब्जेक्ट की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की लंबाई देखिए, दूरी दोनों की ली जाएगी बटे समय, चाल दूरी किसकी ली जाएगी, एक तो ब्रिज की B4 ब्रिज प्लस T4 ट्रेन BT अपॉन चाल स्पीड। ठीक है, स्पीड को S लिखेंगे। ब्रिज की लंबाई कितनी है, 180 मीटर है, दोनों चीज लिख लेते हैं 180। रेल की लंबाई कितनी है, 270 है, 270 लिख लिया। ये दोनों चीजें किस में है, मीटर में है। ठीक है दोस्तों, बटे चाल कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात है, दोनों इकाइयां यहाँ पर मीटर में दी गई हैं, तो इन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि किलोमीटर में होता तो उसे मीटर में बदलते, किलोमीटर में दिया है तो कोई बदलने की आवश्यकता नहीं, मीटर में दिया है तो कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। जब किलोमीटर में दिया हो तब मीटर में बदलेंगे, और मीटर में दिया हो तब उसको किलोमीटर में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, दोनों राशियाँ मीटर में दी गई हैं। जोड़ दिया हमने, 0 7 8 15 450 बटे 30, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड 0 0 3 से 45 15 बार गए, तो दोस्तों रिमेनिंग आंसर हमारा आएगा 15 सेकेंड। अर्थात रेलगाड़ी उस पुल को 15 सेकेंड में पार कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। वापस से समझ लेते हैं सवाल को। जो सवाल हमें दिया गया है उसमें रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, पुल की लंबाई दी गई है। जब ऑब्जेक्ट और प्लस ट्रेन की लंबाई दी गई हो तो दोनों की लंबाइयों को जोड़ करके बटे चाल का भाग दे करके हम समय ज्ञात कर लेते हैं। वही हमने किया। देखिए दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी होगी, रेल की और पुल की दोनों की लंबाई को जोड़ होगा बटे स्पीड कितनी है, 30 मीटर, दोनों का जोड़ करके 30 का भाग दिया तो हमारा रिमेनिंग आंसर 15 सेकंड आया। अर्थात ट्रेन पुल को 15 सेकंड में पार कर जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, है ना कितना अच्छा सवाल। इस टाइप से हम इस सवाल को हल कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है दोस्तों, हम आपको हर प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर जाएगी, कितने समय में कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल जहाँ प्लेटफार्म की लंबाई दी गई है और ट्रेन की लंबाई दी नहीं गई है, ट्रेन की केवल चाल दी गई है, ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई। हमारा दूसरा फार्मूला ये कहता है जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों लंबाइयाँ हमें दी गई होनी चाहिए, तब हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर केवल 400 मीटर लंबा प्लेटफार्म दिया गया है, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी गई है, रेलगाड़ी की चाल दी गई है।
तो हमारा लॉजिक फेल हो रहा है यहाँ पर। तो इस सवाल का हल कोई हल नहीं होगा, किसी प्रकार से हम इसको हल नहीं कर सकते, कोई हल नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई है। ऐसे सवाल भी पूछ दिए जाते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे और वहाँ पर लिखा होगा कोई हल नहीं या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई है। ठीक है दोस्तों, यदि ट्रेन की लंबाई इसमें दी गई होती तो हम फटाक से अपना फार्मूला फिट करते और आंसर निकाल के दे देते। ठीक है दोस्तों, तो ये इस टाइप के सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तो हम कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा कि कोई हल नहीं या इनमें से कोई नहीं, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सवाल हम इस तरह से हल कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। दस सेकंड में पार करती है। तो एक टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा पहले टाइप्स का है जो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। देखिए हमने आपको पहले टाइप में बताया था, यदि खंभे को पार किया जाए या व्यक्ति को पार किया जाए या किसी पॉइंट को पार किया जाए या किसी पेड़ को पार किया जाए तो ट्रेन को उन्हें पार करने में केवल अपनी लंबाई पार करनी होती है, अर्थात इन चीज़ों की कोई लंबाई नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में ट्रेन को केवल अपनी लंबाई ही पार करनी होती है। तो दोस्तों वही इसमें फार्मूला लगाए चलते हैं कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर रही है। अर्थात देखिए दोस्तों यहाँ पे ये लिखना होगा दूसरे टॉपिक में समय कितना है 10 सेकंड, और लंबाई कितनी हो रही है, दोनों की लंबाई हो रही है 250 प्लस 250 बराबर कितनी हुई 500 मीटर। 500 मीटर लंबाई को पार करने में ट्रेन को 10 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, जब 500 मीटर लंबाई को पार करने में ट्रेन को कितना 10 सेकंड का समय लग रहा है, तो एक टेलीग्राफ का खंभा जिसकी कोई लंबाई नहीं होती तो इसे पार करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखना पड़ेगा। देखिए ये प्लेटफार्म है, ये पीएफ है, ठीक है दोस्तों, और इसकी लंबाई कितनी है 250, और ट्रेन यहाँ पर चल रही है, यहाँ से पार हो गई, ये ट्रेन है, ये ट्रेन निकल गई, इसे पार करती हुई ट्रेन निकल गई।
तो दोस्तों ट्रेन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई पार करनी पड़ी। यहाँ तक प्लेटफार्म हुआ, यहाँ तक ट्रेन हुई। प्लेटफार्म कितना है 250 250 मीटर और ट्रेन कितनी है 250 मीटर। तो इतना समय, इतनी लंबाई यानी 500 मीटर की लंबाई पार करने में उसको कितना समय लगा, 10 सेकंड लगा। ठीक है। अब यही स्थिति, अब जैसे ही मान लिया हमने एक टेलीग्राफ का खंभा है, टेलीग्राफ का खंभा, दूसरा चित्र यहाँ पे बनाया जाएगा। एक टेलीग्राफ का खंभा ये खड़ा हुआ है, तो इसे पार करेगी तो स्थिति कुछ ऐसी बनेगी। ये ट्रेन रहेगी, ठीक है। इसे पार करने में, टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में ट्रेन को केवल अपनी लंबाई ही पार करनी पड़ेगी, न कि खंभे की लंबाई। खंभे की कोई लंबाई होती ही नहीं है। तो जब इसकी लंबाई कितनी है ट्रेन की 250 मीटर, 250 मीटर को पार करने में यहाँ से यहाँ तक की तो लंबाई पार की उसने, तो 250 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, जब 500 मीटर पार करने में उसे 10 सेकंड लग रहे हैं, तो 250 मीटर 250 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा। डबल है इसका, तो इसका आधा समय लगेगा पार करने में। ट्रेन को केवल कितना लगेगा, 10 का 5 सेकंड, 5 सेकंड समय लगेगा। यही हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर होगा 5 सेकंड। अर्थात टेलीग्राफ खंभे को पार करने में ट्रेन को केवल 5 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस लॉजिक के साथ हम इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल थोड़ा ऊंचा करके चलते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से है। हमारा क्वेश्चन हमारा है 320 मीटर लंबी एक ट्रेन जिस गति से 320 मीटर लंबी ट्रेन जिस गति से एक खंभे को पार करने में जितना समय लेती है, एक खंभे को पार करने में जितना समय लेती है, अपनी लंबाई से दोगुने लंबाई, अपनी लंबाई से दोगुने लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में उसी गति से पार करने में 80 सेकंड ज़्यादा, प्लेटफार्म को पार करने में उसी गति से 80 सेकंड ज़्यादा लेती है। तो ट्रेन की गति कितने मीटर प्रति सेकंड है। गति कितने मीटर प्रति सेकंड है, ये सवाल। दोस्तों बड़े आराम से पढ़ें इस सवाल को। दिखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन इतना टफ नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है। देखिए किस टाइप से इसे सॉल्व करें। पहले सवाल को पढ़ा जाए। 300 मीटर लंबी ट्रेन है, उसकी कोई गति रही होगी, एक खंभे को पार करने में उतना समय लेती है अपनी लंबाई से दोगुनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में।
खंभे को पार करने में जितना समय लेती है, अपनी लंबाई से दोगुनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में उसी गति से 80 सेकंड ज़्यादा लेती है, तो ट्रेन की गति कितनी होगी? दोस्तों, जब खंभे को ट्रेन पार कर रही है तो खंभे की कोई लंबाई नहीं होती, तो ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी होगी? अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी। ट्रेन कितनी लंबी है? 320 मीटर। अर्थात खंभा यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस खंभे को पार करेगी ट्रेन, तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा? 320 किलोमीटर, 320 मीटर। ठीक है, खंभे को पार करने में। अब बात यहाँ ये हो रही है कि 320 मीटर लंबी ट्रेन है और अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई का एक प्लेटफार्म है। यहाँ पे हमने ये लिखा, ये प्लेटफार्म बनाया हमने, ये एक प्लेटफार्म है, इसकी लंबाई कितनी है? 320 गुणा 2, 320 गुणा 2 बराबर हो गया 640 मीटर। ये पीएफ है, 320 पीएफ कितना है? 640 मीटर। ठीक है, और जब इसे पार करेगी ट्रेन तो प्लेटफार्म रह गया, तो ट्रेन की स्थिति ये रही है, ट्रेन की स्थिति ये रहेगी, यानी ट्रेन इस स्थिति में होगी जब इसे पार करेगी। ठीक है, जब ट्रेन इस स्थिति में रहेगी तो दोस्तों ट्रेन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? यहाँ तक तो प्लेटफार्म हो गया, यहाँ तक एक ट्रेन हो गई। प्लेटफार्म की लंबाई 640 है, ट्रेन की 320 है। टोटल लंबाई उसको कितनी पार करनी पड़ेगी? 9 से 60 मीटर। ठीक है, 9 से 60 मीटर उसे पार करनी पड़ेगी लंबाई उसको। दोस्तों, तो इस सवाल को किस तरह से हल करना है? तो चाल पूछी गई है, तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की भी दूरी दी गई है, ट्रेन की दूरी दी गई है, तो दोनों की दूरियों को जोड़ दिया जाएगा। अर्थात प्लेटफार्म की दूरी कितनी है? 640 है, प्लस ट्रेन की दूरी 320 है, और इसकी गति कितनी है? 80 सेकंड। 80 सेकंड ज़्यादा समय लेती है, 80 सेकंड, 80 सेकंड इसका भाग दे दिया जाएगा। तो दोस्तों कि निकाल लेते हैं, 9 से 60 हुआ ये समय, 80 सेकंड है, और ये मीटर में दिया गया है, दोनों चीज़ें मीटर में है। तो यहाँ पर हुआ 9 से 60 बटे 80, एक शून्य से एक शून्य कटा, तो 8 का भाग दिया, तो 8 एक 8, 8 8 2 12, कितना हुआ? 12 मीटर, 12 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर में दी गई है इसलिए मीटर प्रति सेकंड होगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है, हमें ट्रेन की गति कितने मीटर प्रति सेकंड है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 320 मीटर चली गाड़ी, तो 320 मीटर तो उसकी लंबाई है ट्रेन की, लेकिन ये इसमें इंक्लूड है, इसलिए इसको नहीं माना जाएगा 320 को। तो असली गति उसकी तब मानी जाएगी जब ये प्लेटफार्म को यहाँ से यहाँ तक पार कर जाएगी, तब वही उसकी दूरी मानी जाएगी। तो 9 से 60 से 320 को घटा दिया हमने, तो कितना बचा? 640 मीटर। 640 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो इसे पार करने में उसे कितना समय लगेगा? जब 9 से 60 को पार करने में उसे 12 मीटर प्रति सेकंड की गति से पार किया, तो इसे पार करने में क्या करेंगे? इसमें 640 में जब देखिए 12 के हमने वो किए खंड, यहाँ 9 से 60 हुआ, ठीक है, 12। अब यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 320 गुणा 3, और यहाँ पर ये लिख सकते हैं 4 गुणा 3 बराबर 12 हो गया। 320 का 3 में गुणा किया तो 9 से 60 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना हमें ये है 320 प्लेटफार्म 2 गुना लंबाई का था, तो 4 गुणा 2 बार होगा, तो अर्थात प्लेटफार्म हो गया 640, और ये हो गया कितना? 8 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात ट्रेन की चाल कितनी होगी? 8 मीटर प्रति सेकेंड होगी। ट्रेन की चाल
8 मीटर प्रति सेकंड होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगला किस तरह से है। दोस्तों क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल हों, लेकिन उन्हें घुमा फिरा करके इस प्रकार का बना दिया जाता है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएं और ये समझें ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, लेकिन ऐसा नहीं आता। उसकी भाषा शैली थोड़ी टफ कर दी जाती है, लेकिन क्वेश्चन सरल से सरल ही पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है। एक रेल यात्री रेलवे ट्रैक के साथ साथ एक रेल यात्री रेलवे ट्रैक के साथ साथ एक रेल यात्री रेलवे ट्रैक के साथ साथ लगे टेलीग्राम के स्तंभों को लगे टेलीग्राम के स्तंभों को गुजरने के साथ साथ गिनता रहता है। साथ साथ गिनता है। गिनता रहता है। टेलीग्राम स्तंभ एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। टेलीग्राम स्तंभ एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। यदि ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यात्री 4 घंटे में कितने टेलीग्राम स्तंभों को गिन पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से है। एक यात्री रेलवे ट्रैक के साथ लगे टेलीग्राम के स्तंभ को गुजरने के साथ साथ गिनता रहता है। टेलीग्राम स्तंभ एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। यदि ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 4 घंटे में कितने स्तंभ गिन पाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही सरल, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। देखिएगा, हमें केवल 45 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति घंटे में। ट्रेन की गति कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमें किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। देखिएगा, गति कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो 45 को हम छोटी इकाई में, बड़ी से छोटी इकाई में जाएंगे तो हम छोटे से गुणा करेंगे, अर्थात 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक, 45 गुणा 5/18 तो आ जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब काटते हैं। 9 से काटा हमने, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, तो कितना आया? 25/2 बराबर 12.5 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात रेलगाड़ी 1 सेकंड में 12.5 मीटर चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसी गति के हिसाब से हम मिनट की गति
पता कर लेंगे, उसके बाद घंटे की गति पता कर लेंगे, उसके बाद 4 घंटे जो दिया है क्वेश्चंस में उन घंटों की गति पता कर लेंगे। उसके बाद टेलीग्राम स्तंभ के बीच की दूरी कितनी है उनको उसमें भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले 1 सेकंड में जाती है कितनी, 12.5। ठीक है दोस्तों, अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। जब इसमें 60 सेकंड होता है तो 12.5 में भी 60 का गुणा होगा। ठीक है, 60 का गुणा कर दिया हमने। अब देखिए जब 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो यहाँ पे 12.5 गुणा 60 पहले से था, एक 60 का गुणा और हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम इनका गुणा करेंगे, 1 घंटे का मान निकलेगा। उसके बाद हमें सिर्फ 4 घंटे तक कितने स्तंभ गिरेगा तो 4 घंटे का मान भी निकालना है। तो यहाँ पे 4 घंटे का और निकाल देते हैं, इकट्ठा सब का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर होगा 12.5 गुणा 60 गुणा 60, ठीक है, गुणा 4। देखिए दोस्तों 12.5 का सबसे पहले 4 में गुणा किया तो होगा 50। 50 गुणा 60 गुणा 60। तो इनका सबका गुणा करेंगे तो 3 तो शून्य आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 6 का 9 का 36 और 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 16, 17, 18,000 क्या होगा, ये मीटर होंगे। यानी अर्थात रेलगाड़ी 4 घंटे में 18,000 मीटर जाएगी। जब 4 घंटे में 18,000 मीटर जाएगी, सॉरी दोस्तों, इकाई का सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,80,000 मीटर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है टेलीग्राम स्तंभ एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। तो इसमें 50 का हम भाग दे देते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 का भाग हम इसमें दिया। तो देखिए दोस्तों 5 तिया 18, बचेगी 3, 30 हो गए, 5 छक्के 30, 2 शून्य बची तो 2 शून्य यहाँ पे हमने उतार लिया। अब देखिए दोस्तों 3600 हमारे स्तंभ निकलेंगे, यानी 3600 स्तंभ। लेकिन ये सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए एक स्तंभ यहाँ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, तो एक स्तंभ के बाद एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, 5वां स्तंभ, 6वां स्तंभ, ऐसे आगे चलते जाएंगे। 3600 स्तंभ उसने गिने, लेकिन जो एक स्तंभ है प्रथम वाला वो उसको इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए उसको एक को यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 3,601 स्तंभ, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों कितने अच्छे सवाल हमने आपको बताए। तो ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो अगर पाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।